नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल पर दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची कहानी जिसे सुनने के बाद आप अगली बार अकेले सफर करने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि यह कहानी सिर्फ किसी सड़क की नहीं, यह कहानी है एक ऐसे शैतानी छलावे की जिसने एक ट्रक ड्राइवर और उसके खलासी की जिंदगी को रातों रात बदल दिया। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है ट्रक ड्राइवर और चुड़ैल का शैतानी छलावा, दहशत की एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी शुरू होती है शिवपुर से तिलकगढ़ हाईवे पर, जहां ट्रक ड्राइवर मनोज और उसका साथी बलबीर एक खामोश सफर पर निकलते हैं। लेकिन यह सफर सिर्फ माल डिलीवरी का नहीं, बल्कि मौत और आत्माओं के शैतानी खेल का हिस्सा बन चुका था। तो चलिए इस दहशत की रात का दरवाजा खोलते हैं और उतरते हैं उस रहस्यमयी हाईवे पर जहां हर मोड़ पर मौत खड़ी थी, एक औरत के रूप में। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं। अपना नाम और गांव या शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आने वाले वीडियो में आपका नाम भी ले सकें। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप एक भी डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची कहानी मिस ना करें। अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। मेरा नाम राजवीर है, उम्र 38 साल, पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। जीवन का ज्यादातर हिस्सा सड़कों पर बिताया है, लेकिन आज जो आपको सुनाने जा रहा हूं वह महज एक हादसा नहीं, एक ऐसा शैतानी अनुभव है जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। और अगर आप समझते हैं कि रातों को सड़कें सिर्फ सन्नाटे और ट्रकों की गड़गड़ाहट से भरी होती हैं, तो जनाब, आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि कुछ सड़कों पर मौत सांसें लेती है, अंधेरे में कोई देखता है, और अगर किस्मत ने धोखा दे दिया तो आप कभी घर नहीं लौट पाते। मैं हमेशा से अकेला रहा हूं। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए, शादी नहीं हुई, चाहकर भी कोई अपना नहीं बना सका। जिंदगी ट्रक और गियर के बीच कटती रही। पर आज से 2 साल पहले की उस रात ने मेरी सारी दुनिया को बदल दिया। वो रात थी, अक्टूबर की हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी। मैं शिवपुर से तिलकगढ़ की ओर सीमेंट की बोरियां लेकर जा रहा था। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं SH 40/6 पर था। वो रास्ता काफी वीरान था। आसपास सिर्फ जंगल, दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं, और ट्रकों की आवाजें जैसे अंधेरे से टकरा रही थी। मेरा क्लास ही उस दिन छुट्टी पर था, इसलिए मैं अकेला ही निकला था। लेकिन मुझे आदत थी अकेले चलने की। मैं अक्सर खुद से बातें करता रहता, कभी पुराने गाने गाता तो कभी रेडियो सुनता। लेकिन उस दिन रेडियो की आवाज भी जैसे डर से कांप रही थी। अचानक ट्रक के सामने एक सफेद साड़ी पहने औरत आ खड़ी हुई। मैंने जोर से ब्रेक मारे और ट्रक सड़क पर हिचकोले खाता हुआ रुक गया। दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं तेजी से ट्रक से उतरा और देखा कि वह औरत अब सड़क पर नहीं थी, जैसे हवा में गायब हो गई हो। मैं हैरान था, माथे से पसीना टपक रहा था। डर और हैरानी के बीच मैंने सोचा कि शायद थकान के कारण मुझे भ्रम हो रहा है। मैंने खुद को समझाया और वापस ट्रक स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वही औरत अब कुछ मीटर दूर सड़क के किनारे बैठी दिखी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन बाल बिखरे हुए थे और साड़ी मिट्टी से सनी थी। अब डर धीरे धीरे पसीने को बर्फ में बदल रहा था। मैंने हॉर्न मारा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैंने हिम्मत करके उतरकर आवाज दी, बहन जी आप ठीक हैं? वो चुप रही, और जब मैं करीब गया उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं घबरा गया, पीछे मुड़ा और भागकर ट्रक में जाकर बंद कर लिया। तेजी से ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़ा। लेकिन ट्रक की साइड मिरर में देखा, वो औरत अब ट्रक के पीछे दौड़ रही थी और फिर पलक झपकते ही ट्रक की छत पर आ गई। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। ट्रक लहरा गया। मैंने ब्रेक मारा और झटके से ट्रक रुक गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, छत पर कोई नहीं था। सड़क सुनसान थी और मेरी सांसें फटी हुई थीं। तभी मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया। नंबर अनजान था, लेकिन आवाज वही थी। राजवीर, तू अकेला क्यों रहता है? मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। हमेशा से मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया और मैं वहीं घुटनों पर बैठ गया। अब मैं जान गया था कि यह कोई मामूली भटकती आत्मा नहीं, यह कोई ऐसी ताकत है जो मुझे पहचानती है, जो मुझे ढूंढ रही है। लेकिन क्यों?
मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह कौन है? और तभी ट्रक के अंदर किसी के बैठने की आवाज आई। मैंने अंदर झांक कर देखा। ड्राइवर सीट पर वही औरत बैठी थी और उसके होंठ हिल रहे थे। अब तू मेरा है, अब तू कहीं नहीं जाएगा। और ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं पीछे हटता गया, लेकिन ट्रक के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और इंजन की आवाज तेज होने लगी, जैसे कोई शैतान उसे चला रहा हो। मैं जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम, मुझसे क्या चाहती हो? और हवा में एक साया बन गया। उस औरत की आकृति धुएं की तरह बदल गई और उसने कहा, मैं वो हूं जिसे तुमने देखा ही नहीं, पर मैंने तुझे हर रात देखा है। हर ट्रक में, हर मोड़ पर मैं तुझे अकेला देखती रही। अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और तभी मुझे झटका लगा। मेरी आंख खुली। मैं पसीने से तरपतर था, लेकिन यह सपना नहीं था, क्योंकि ट्रक स्टार्ट था और ट्रक की विंडशील्ड पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, अब कभी अकेला नहीं होगा तू पढ़कर। मेरी रीढ़ की हड्डी जैसे जम गई। मैं एक झटके में ट्रक से उतर गया। ठंडी हवा के झोंकों के बीच मेरी सांसें कांप रही थीं और सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। मोबाइल उठाया, लेकिन नेटवर्क गायब था। दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं और हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। मैंने सोचा यह कोई सपना है या भ्रम, लेकिन ट्रक की हेडलाइट अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी, जैसे कोई अंदर बैठकर कंट्रोल कर रहा हो। मैं डरते डरते ट्रक के पास पहुंचा, अंदर झांका, लेकिन कोई नहीं था। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और सीट पर बैठ गया। इंजन बंद किया, ट्रक की लाइट बंद की और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी रेडियो अपने आप ऑन हो गया और एक औरत की धीमी हंसी गूंजने लगी। वही आवाज जो पहले कॉल पर आई थी, तू मेरा है, तू अकेला क्यों है? मैं झट से रेडियो बंद करने गया, लेकिन बटन फंसा हुआ था। हंसी तेज होती गई, फिर रेडियो बंद हुआ और ट्रक में सन्नाटा छा गया। अब मैं जल्दी से इस इलाके से निकल जाना चाहता था। ट्रक स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे आगे बढ़ चला, लेकिन कुछ ही किलोमीटर बाद मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सड़क के किनारे वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखा, आंखें जलती हुई, चेहरा राख जैसा और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। मैंने जैसे ही उसे पार किया, अचानक ट्रक की लाइट बंद हो गई और ब्रेक फेल हो गए। मैं चिल्लाया, हे भगवान! और ट्रक जैसे खुद ब खुद रुक गया। फिर उसी औरत की परछाई ड्राइवर के कांच पर दिखी। वो अब ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी। मैंने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। फिर धीरे धीरे वो हवा में ऊपर उठने लगी और उसके चारों ओर काली परछाइयां मंडराने लगी। ट्रक के अंदर ठंडी हवा भरने लगी, जैसे कोई बर्फीली आत्मा अंदर प्रवेश कर रही हो। तभी मेरे दिमाग में पुराना दृश्य कौन था। बचपन में गांव की एक औरत ने खुद को जला लिया था। उसका नाम विभा था और कहते हैं उसकी आत्मा गांव से निकलकर भटकती रही। क्या यह वही आत्मा है? लेकिन उसने मुझे क्यों चुना? ट्रक से बाहर आकर मैंने हिम्मत जुटाकर जोर से कहा, कौन हो तुम, क्या चाहती हो मुझसे? तभी हवा में उसकी आवाज गूंजी, तेरे अंदर भी अकेलापन है, जैसे मेरे अंदर था। तूने कभी किसी को अपनाया नहीं, जैसे मुझे किसी ने नहीं अपनाया। अब तुझसे यह तन्हाई खत्म करवाऊंगी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन सड़क पर अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कई पैर एक साथ दौड़ रहे हों। पीछे देखा तो दर्जनों परछाइयां मेरी तरफ दौड़ती आ रही थी। मैंने फौरन ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से निकल पड़ा, लेकिन रास्ता अब वैसा नहीं रहा। हर तरफ जंगल था, सड़क गायब हो चुकी थी, ट्रक जैसे किसी दूसरी दुनिया में चला गया था। मैप ऑन किया तो स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिख रही थी, डेड एंड। मुझे लगा शायद ट्रक रास्ता भटक गया है, लेकिन यह तो वही SH-71 था। फिर यह जंगल और यह अंधेरा कहां से आ गया? तभी सीट के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। मैंने धीरे से पीछे देखा, वही औरत वहां बैठी थी। बाल बिखरे हुए चेहरा जला हुआ और आंखों से लहू टपक रहा था। उसने धीरे से कहा, मैंने तुझसे प्यार किया है, अब तू मेरा है। मैं बुरी तरह डर गया और चिल्लाकर बाहर कूद गया। ट्रक वहीं खड़ा रहा, लेकिन उस औरत की आत्मा ट्रक के अंदर नहीं, अब मेरे साथ साथ चलने लगी। हर जगह, हर कोने में उसकी मौजूदगी महसूस होने लगी। होटल में रुका तो बाथरूम के शीशे पर मैं तेरे साथ हूं लिखा मिला। ढाबे पर खाना खाने बैठा तो थाली में खून टपकने लगा, और जब सोने की कोशिश करता तो बिस्तर से किसी के कराने की आवाजें आती। मैं अब बुरी तरह टूट चुका था। फिर एक दिन मेरे एक साथी ड्राइवर
रमेश ने मुझे बताया कि इस रूट पर पहले भी कई ड्राइवर गायब हो चुके हैं और कहा जाता है कि एक औरत की रूह हर उस आदमी के पीछे लग जाती है जो तन्हा हो और जिसे किसी ने अपना ना माना हो। अब मुझे यकीन हो चुका था कि मैं किसी भटकी आत्मा का शिकार बन चुका हूं, लेकिन सवाल यह था कि यह सिलसिला रुकेगा कैसे? क्या मैं कभी इस शैतानी जाल से बाहर निकल पाऊंगा? क्या इस रूह को कोई मुकाम मिलेगा या फिर अब मेरी जिंदगी भी उसी अंधेरे में समा जाएगी? रात होते ही ट्रक में हलचल शुरू हो जाती थी। सीट अपने आप हिलती, क्लच दबता और कभी कभी वो औरत मेरे बाजू वाली सीट पर बैठ जाती। अब वह मुझे पति कहने लगी थी और जब मैंने मना किया तो चीखने लगी, तू मेरी हंसी है, मेरी बर्बादी की वजह भी तू ही बनेगा। और उस रात मैंने देखा ट्रक की बॉडी पर उसके नाम के निशान उभर आए थे, विभा की अमावस। अब मैं समझ चुका था कि यह आत्मा हर अमावस पर किसी अकेले को चुनती है और उसे अपना बनाकर तड़पाती है। मुझे अब एक तांत्रिक की तलाश थी जो इस बला से मुझे मुक्ति दिला सके, लेकिन क्या तब तक मैं जिंदा रह पाऊंगा? क्या ट्रक के अगले सफर में मैं लौट पाऊंगा? क्योंकि वह अब हर जगह मेरे साथ थी, मेरी परछाई बन चुकी थी, मेरी सांसों में समा चुकी थी। और जैसे ही रात होती, ट्रक चलने से पहले ही वो ट्रक में बैठ जाती। अब तो जैसे मेरी जिंदगी एक भूतिया सफर बन चुकी थी। ट्रक की हर आवाज में उसका नाम गूंजता था। सीट पर बैठूं तो लगे कोई और बैठा है, शीशे में चेहरा देखूं तो अपने पीछे उसकी धुंधली परछाई दिखती। हर जगह, हर समय, हर मोड़ पर वो मौजूद रहती। मैं जिंदा था, लेकिन मेरी रूह कैद थी उस डर और दहशत के पिंजरे में। और उस अमावस की रात ने मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक चैप्टर खोल दिया। वो रात थी जब विभा ने पहली बार अपना सच मुझे दिखाया। ट्रक लेकर मैं गौरधाम से दुर्गा मठ की ओर बढ़ रहा था। रात के करीब 2 बजे का वक्त था। आसमान में चांद नहीं था, हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी और ट्रक के रेडियो से अचानक वही आवाज गूंजी, आज मेरी रात है, आज तुझे सब बताऊंगी। मैं चौंक कर ब्रेक दबाया। ट्रक धीरे धीरे रुक गया और उस सुनसान हाईवे पर गहराती खामोशी के बीच ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। तभी ट्रक के सामने एक बूढ़ी औरत की परछाई उभरी जो धीरे धीरे बदलकर फिर उसी भयानक रूप में तब्दील हो गई। विभा जलता चेहरा, लाल आंखें और हड्डियों जैसी उंगलियां। उसने इशारा किया, नीचे उतर, मैं तुझे तेरी किस्मत दिखाने आई हूं। दिल कांप रहा था, लेकिन ना जाने क्यों मैं ट्रक से उतर गया, जैसे किसी ने मेरी आत्मा पर काबू कर लिया हो। विभा धीरे धीरे हाईवे के पास एक पुराने वीरान कुएं की ओर चल पड़ी। मैं उसके पीछे पीछे चला। रास्ते में सूखे पेड़ों की टहनियां हवा से कांप रही थीं, जैसे हर टहनी चीख रही हो। हम दोनों उस कुएं के पास पहुंचे जो काले कपड़े से ढंका था। विभा ने कहा, देख, इस कुएं में झांक, तुझे वो दिखेगा जो तेरे जैसे हर तन्हा आदमी को दिखता है। मैंने हिम्मत करके झांका तो कुएं की गहराई में धुंधली परछाइयां तैरती दिखी, जैसे दर्जनों ट्रक ड्राइवर उसमें फंसे हों। कोई हाथ हिला रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई घुट घुट कर मर रहा था। विभा की आवाज आई, यह सब वो हैं जो तन्हा थे, जिन्हें दुनिया ने अपनाया नहीं, जैसे मुझे कभी किसी ने नहीं अपनाया। मैं अब उन्हें अपना बनाकर इस कुएं में कैद करती हूं। मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। मैं कांपता हुआ पीछे हटा, लेकिन तभी विभा की उंगलियां मेरे गले के पास आ गई। तू भी मेरे साथ रहेगा, अब तुझे भी कोई अपना नहीं समझता, और जो अकेले होते हैं वह मेरी दुनिया के होते हैं। तभी मैंने जोर से जय बजरंग बली चिल्लाया और उस क्षण मानो आसमान में बिजली कड़कने लगी। विभा जोर से चीखी, नहीं, यह नाम मत ले, और उसकी काया कुछ पल के लिए पीछे हट गई। मैं तुरंत ट्रक की ओर भागा, लेकिन अब हाईवे नहीं था। चारों तरफ श्मशान सा दृश्य था। राख उड़ रही थी, पेड़ उलटे खड़े थे और ट्रक भी कहीं गायब था। तभी पीछे से वो चिल्लाई, तू भाग नहीं सकता, अमावस की रात अधूरी है, तुझे पूरा बनना होगा। मेरा मैं बेतहाशा दौड़ता रहा, लेकिन मेरी सांसें जैसे बंद हो रही थी। चारों ओर वही आत्माएं घूम रही थी जिनकी झलक कुएं में देखी थी। एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया, दूसरी ने पैर और तीसरी ने सीने पर वार किया। लेकिन तभी दूर कहीं से धुआं उठा और एक बाबा की आवाज आई, छोड़ दे इस बच्चे को, ओ भटकी आत्मा। विभा ने गुर्राकर कहा, यह तेरा नहीं, मेरा है। तभी वह बाबा सामने आया, माथे पर भूत, हाथ में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष की माला। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ा, ऊ हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं। फट और एक पल में हवा थम गई। आत्माएं चीखने लगीं,
विभा जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से चिल्लाई, मेरे साथ जो हुआ वो क्या, उसका बदला नहीं लूंगी। बाबा ने कहा, मुक्ति तुझे तभी मिलेगी जब तू अपनी कहानी खुद बताएगी। और अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। फिर विभा उठी और बोली, मैं उस गांव की लड़की थी जिसे दहेज के लिए जला दिया गया था। मेरी शादी के दिन बारात आई नहीं। मैं उस कुएं में कूद गई, लेकिन मेरी आत्मा तब से भटक रही है। जो भी मुझे तन्हा लगता है मैं उसे अपने साथ ले जाती हूं ताकि मेरी तन्हाई खत्म हो। उसके चेहरे से कुछ पल के लिए दर्द उभरा और फिर वह बोली, अगर कोई मुझे सच में समझे तो शायद मैं इस नरक से मुक्त हो जाऊं। बाबा ने मेरी ओर देखा, क्या तू इसकी बात सुनेगा? मैंने कांपती आवाज में कहा, हाँ, अगर इससे यह आत्मा शांत हो जाए तो। फिर विभा ने मुझे अपना अतीत सुनाया, कैसे एक झूठे वादे पर उसका जीवन तबाह हुआ, कैसे समाज ने उसे अकेलेपन में धकेला और कैसे वह उस कुएं में आत्महत्या के बाद एक श्राप बन गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पहली बार वो औरत मुझे डरावनी नहीं टूटी हुई लगी। बाबा ने कहा, अब इसे अग्नि में मुक्ति देनी होगी। हमने पास के एक गड्ढे में घास और लकड़ी इकट्ठा की। विभा ने कहा, मेरे राख को इसमें बहा देना ताकि मैं अगले जन्म में इंसान बन सकूं। और जैसे ही मैंने अग्नि प्रज्वलित की, विभा मुस्कुराई और हवा में घुलती चली गई। अब चारों ओर शांति थी। कुआं गायब हो चुका था। हाईवे फिर से अपनी जगह लौट आया था। ट्रक उसी जगह खड़ा था और बाबा भी कहीं चले गए थे। मैं ट्रक में बैठा और इंजन ऑन किया। रेडियो चुप था, शीशे साफ थे, सीटें खाली थीं। पहली बार ट्रक सच में मेरा लगा। लेकिन जैसे ही ट्रक मोड़ से आगे बढ़ा, रेडियो से धीमी आवाज आई, शुक्रिया। मुझे समझने के लिए मैं चौंक गया, लेकिन अब डर नहीं लगा, सिर्फ एक सिहरन सी हुई, क्योंकि शायद अब विभा मुझे डराने नहीं दुआ देने आई थी। जब मैंने वो ट्रक फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़ा तो लगा जैसे अब सब कुछ सामान्य हो गया है, जैसे वो डरावना दौर खत्म हो गया है, जैसे अब मेरी जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी। लेकिन जैसे जैसे मैं दुर्गा मठ की ओर बढ़ता गया, मेरी आंखों में अजीब सी झपकी आंख आने लगी। सामने का रास्ता धुंधला होता गया और रेडियो पर फिर एक धीमी हंसी गूंजने लगी, वहीं जानी पहचानी विभा की हंसी। लेकिन इस बार उसमें दर्द नहीं था, बल्कि एक पागलपन था, एक शिकारी का सुकून, जैसे किसी ने अपना शिकार फंसा लिया हो। तभी ट्रक के शीशे पर लिखा नजर आया, धोखा दिया। अब भुगत में चौंक कर ट्रक रोकता, इससे पहले ही एक जोरदार झटका लगा। ट्रक के सारे शीशे खुद ब खुद चटक गए। रेडियो से आग की लपटें निकलने लगी और ट्रक के अंदर धुएं की धुंध भर गई। मेरी सांस घुटने लगी और जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, सीट बेल्ट अपने आप कस गई। ट्रक ने खुद को लॉक कर लिया था। तभी सामने का शीशा पूरी तरह धुंधला हो गया और उसमें एक दृश्य उभरा। विभा एक छोटे से कमरे में चल रही थी। 4 लोग हंस रहे थे और कोई दरवाजा बंद कर रहा था। मैं समझ गया कि यह उसका अतीत था, लेकिन यह मुझे क्यों दिखा रही थी? तभी उसका चेहरा मेरी सीट के सामने आकर उभरा। तूने मुझे मुक्ति नहीं दी, तूने मुझे भुला दिया, अब मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी। फिर अचानक ट्रक की सारी बत्तियां बंद हो गईं और सब कुछ काला हो गया। जब दोबारा रोशनी आई तो मैं किसी और जगह था। एक उजड़ा हुआ गांव, चारों तरफ जले हुए मकान, टूटी हुई खिड़कियां और बीच में एक कुआं, वही कुआं जो मैंने पहले देखा था, लेकिन अब उसका रंग लाल हो चुका था और चारों तरफ धुआं उठ रहा था। तभी किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। मैं पलटा तो सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। उसके गले में टूटी माला और आंखों में आंसू थे। वो बोली, विभा। और तभी एक नई खौफनाक घटना घटी। जैसे ही राजवीर एसएच 97 पर अपने ट्रक के साथ आगे बढ़ रहा था, उसे सड़क किनारे एक पुराना बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, शव झील, आगे जाना मना है। लेकिन ट्रक अपने आप मुड़ गया और उसी ओर चल पड़ा। झील के पास पहुंचते ही ट्रक रुक गया और पानी में आधे डूबे कई ट्रक दिखाई दिए। उनमें से हर एक ट्रक की विंडशील्ड पर खून से लिखा था, विभा की आत्मा अमर है। तभी झील के पानी से एक जली हुई औरत निकली और उसने ट्रक की बोनट पर हाथ रख दिया। अब सब यहीं आएंगे, मौत की इस झील में। तभी झील के पानी से दर्जनों भूतिया चेहरों ने झांकना शुरू कर दिया और ट्रक का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। राजवीर का दम घुटने लगा और फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया, जैसे वो घटना किसी दूसरी दुनिया की थी। पर उसकी घड़ी अब भी वहीं रुकी थी, रात के 3:13 पर, उसी क्षण जब झील में पहली आत्मा डूबी थी। मेरी मां थी, क्या तुमने उसे सच में मुक्त किया? मेरे गले से आवाज नहीं निकली,
क्योंकि मैं खुद अब तक नहीं समझ पाया था कि वह मुक्ति थी या कोई नया जाल। बच्ची ने कहा, तुमने आधा कर्म किया और आधा अधूरा छोड़ा, इसलिए मां की आत्मा अब और ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। तभी अचानक जमीन कांपने लगी, कुएं से तेज चीखें आने लगी और लाल धुआं आसमान तक फैलने लगा। बच्ची बोली, अब सबको ले जाएगी, सबको। तभी वो गायब हो गई। मैं फिर अकेला खड़ा था और कुएं के चारों ओर वो सारी आत्माएं घूम रही थीं जिन्हें विभा ने पकड़ा था, लेकिन अब उनके चेहरे डरावने से ज्यादा गुस्से वाले थे। वो सभी मेरी ओर देखने लगे। उनमें से एक ने कहा, तूने हमसे हमारी मुक्ति छीन ली, अब तू हमारा होगा। तभी मेरा ट्रक अपने आप सामने आ गया और इंजन ऑन हो गया। दरवाजा खुद खुला और आवाज आई, बैठ, अब तुझे वही रास्ता दिखाएंगे जहां से कोई लौटा नहीं। मैं डर के मारे पीछे भागा, लेकिन ट्रक की लाइटों ने मुझे घेर लिया। वो किसी भूत या रोशनी की तरह थी जो हड्डियों तक चीर देती थी। मैं ट्रक में चढ़ा नहीं बल्कि खींचा गया, और जैसे ही मैं अंदर गया ट्रक चल पड़ा। बिना ड्राइवर के, और रास्ता कोई हाईवे नहीं था। वो एक काली नदी का रास्ता था, चारों ओर पानी, लेकिन बीच में पथरीला रास्ता और चारों तरफ विभा की परछाई। वो अब हर शीशे में थी, हर कोने में, हर गियर, हर क्लच, हर ब्रेक में उसका असर था। तभी रेडियो फिर बोला, मुक्ति नहीं थी, वो परीक्षा थी और तू फेल हो गया। अब यह ट्रक तुझे मेरे अंधे कुएं तक ले जाएगा जहां से कोई आवाज नहीं लौटती। मैं चिल्लाया, मुझे माफ कर दो। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आवाज आई, अब समझने का वक्त नहीं, अब भुगतने का वक्त है। तभी ट्रक एक जोरदार स्पीड से आगे बढ़ा। मैं ब्रेक दबाता रहा, लेकिन ब्रेक किसी पत्थर की तरह जाम हो गया। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था और स्पीड 150 पार कर गई थी। तभी अचानक सामने एक झील आ गई, पानी काला और शांत, जैसे उसकी सतह के नीचे एक और दुनिया हो। ट्रक बिना रुके उसी में कूद पड़ा। मेरी चीखें गूंजने लगीं और पानी के अंदर ट्रक किसी सुरंग से गुजरने लगा। सुरंग जिसमें भूतियां आकृतियां थीं, उल्टे शव तैर रहे थे और दीवारों से खून रिस रहा था। तभी एक भूतिया आकृति मुझसे चिपक गई। उसका चेहरा वही बच्ची का था जो बोली, अब माँ और मैं एक हैं। ट्रक झील के नीचे किसी गुफा में आकर रुका और दरवाजा अपने आप खुला। विभा और वह बच्ची मेरे सामने खड़ी थी, अब एक ही शरीर में आधा चेहरा विभा का और आधा बच्ची का। उन्होंने कहा, अब तुझे भी हमारे जैसा बना देंगे, आधा इंसान आधा आत्मा। और जैसे ही उन्होंने मुझे छूने की कोशिश की, मेरे शरीर से धुआं उठने लगा, मेरी यादें जलने लगी। मेरे माँ बाप, मेरा गांव, मेरा ट्रक, सब धुंध बनकर उड़ने लगे। मैं चिल्लाया, नहीं, मेरी रूह मेरी है। लेकिन वो हंसी और करीब आ गई। तभी ऊपर कहीं से तेज रोशनी गिरी, जैसे कोई दिव्य प्रकाश, और विभा चिल्लाई, फिर वही शक्ति, यह हर बार आ जाती है। और एक बाबा की आवाज गूंजी, छल से कभी मुक्ति नहीं मिलती, सच्चाई से मिलती है। अब इसका फैसला होगा। और उस गुफा में तीसरी बार वह बाबा प्रकट हुए, तेज रुद्राक्ष, अग्नि की भभूत और आंखों में क्रोध। उन्होंने त्रिशूल घुमाकर जमीन पर मारा। तेरे पापों का अंत यहीं होगा विभा। और वहीं बच्ची चीखने लगी, माँ छोड़ दो। मुझे गुफा जलने लगी, पानी खलने लगा और विभा आग में घिरी। बाबा ने कहा, अब यह अग्नि तुझे जला नहीं, तेरे अहंकार को मिटाएगी। और वो दोनों, विभा और बच्ची, अलग होने लगे। बच्ची रोने लगी, माँ मुझे माफ करो, मुझे अब आजाद कर दो। विभा चिल्लाई, मुझे अकेला मत छोड़ो। और तभी बच्ची एक तेज रोशनी में ऊपर उड़ गई और विभा वहीं गिर पड़ी, जलती हुई। फिर एक बार, लेकिन इस बार सचमुच की अग्नि में उसकी चीखों के साथ वो ट्रक हिलने लगा, पानी सूखने लगा और मैं बेहोश हो गया। जब मैं उस गुफा की आग से बेहोशी की हालत में बाहर आया तो खुद को एक सुनसान रेगिस्तान में पड़ा पाया, जहां ना कोई आवाज थी, ना कोई परछाई, सिर्फ मेरे धड़कते दिल की थरथराहट और जलती रेत का खामोश जहर। मेरी याददाश्त में बाबा का आखिरी त्रिशूल और विभा की चीखें गूंज रही थीं। लेकिन जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो वह ट्रक, वो झील, वह कुआं, सब कुछ गायब था। मैं अकेला था, लेकिन भीतर से ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रूह के साथ कुछ टूट चुका है, कुछ जो कभी जुड़ नहीं पाएगा। तभी एक साया सामने उभरा, लंबा काला, आंखें अंगारों जैसी, और हाथ में एक लोहे की मोटी जंजीर। उसने कहा, जो विभा से बचा वो मुझसे नहीं बचेगा। और मैं समझ गया कि अब कोई नया शैतान सामने है। वो कोई और नहीं बल्कि खुद छल का मालिक था। विभा सिर्फ उसकी प्यादियों में से एक थी। उसने मेरी ओर बढ़ते हुए कहा, तूने मेरी प्यारी आत्मा को मुक्त कर दिया, अब तुझे उसकी जगह लेनी होगी। मैंने चिल्लाकर पूछा,
तू कौन है? तो उसने कहा, मैं वो हूं जो हर शापित आत्मा को काबू में रखता हूं। मैं आत्माओं का सौदागर हूं और अब तेरी रूह मेरे लिए सबसे कीमती चीज है। तभी उसकी हथेलियों से धुआं उठा और वो विभा की अधली परछाई मेरे सामने ला खड़ी हुई, जो अब बिना आंसू बिना आवाज बस एक जली हुई स्मृति थी। वो बोली, तूने मुझे अधूरी मुक्ति दी थी और अधूरी आत्माएं हमेशा शैतान की राह बनती हैं। और वो धुंध मेरे चारों ओर घूमने लगी। मेरे कानों में खून उबलने लगा, मेरी नसों में जैसे कोई जहर दौड़ रहा हो। तभी वह शैतानी साया बोला, अब एक सौदा होगा, या तो तू अपनी रूह मुझे दे दे और हमेशा के लिए इस रेगिस्तान का पहरेदार बन जा, या फिर वो सब देख जो तेरे कारण मरा। तभी चारों ओर जमीन फटने लगी और उसमें से उन ट्रक ड्राइवरों की आत्माएं निकली जो कभी गुम हुए थे। किसी की आंखें बाहर निकली थी, किसी की गर्दन टेढ़ी थी और सब एक ही सुर में कह रहे थे, तू भी हमारे जैसा बन जा। मेरा गला सूख गया, आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं समझ गया कि यह कोई सपना नहीं, यह कोई भ्रम नहीं, यह वो शैतानी रियलिटी है जिसमें फंसने के बाद इंसान इंसान नहीं रह जाता। तभी मुझे विभा की बच्ची की आवाज सुनाई दी, भाग मत, सामना कर, यह तेरा इम्तिहान है। और आवाज आई, एक बार फिर बाबा की तेरे पास एक मौका है, या तो डर कर शैतान से समझौता कर या फिर अपने भीतर के प्रकाश को जगा। तभी मेरे सीने के बीचों बीच एक तेज जलन होने लगी, जैसे कोई चिन्ह उभर रहा हो। वो वही विभा का ताबीज था जो मैंने कभी उसके शव से उठाया था। वो अब खुद जल रहा था और रोशनी बिखेर रहा था, और जैसे ही उसकी रोशनी फैली, शैतान चीखने लगा, नहीं, यह चिन्ह मेरे रेल्म की तौहीन है। और उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी असलियत एक अंजला राक्षस था जिसकी रीढ़ पर सैकड़ों आत्माओं की जंजीरें लटक रही थीं। उसने मेरी ओर झपट्टा मारा, लेकिन वो ताबीज मेरे हाथ में आग की तलवार बन गया और मैंने उसे सीने पर दे मारा। वो चीखा, तू इंसान नहीं, तू विभा का अधूरा बदला है, और पूरी जमीन कांपने लगी। तभी फिर से वह ट्रक आसमान से गिरा और हमारे बीच आ गया। उसका इंजन अपने आप चालू हुआ और खिड़की से विभा की आधी परछाई बाहर झांकी। उसने कहा, अगर तुझे सब सच जानना है तो इस बार इस ट्रक को उसी गांव तक चलाना पड़ेगा जहां सब शुरू हुआ था, जहां मुझे मारा गया था, जहां मेरी आत्मा को बांधने वाले वो पंडित रहते थे जिन्होंने मेरी बेटी को श्राप दिया था। मैं चुपचाप ट्रक में चढ़ गया और इंजन गरजा। अब की बार कोई स्टीयरिंग नहीं था, बस रास्ता था जो खुद ब खुद खुलता जा रहा था। जलती हुई रेत के बीच से और हवा में उड़ती हुई आत्माएं उस रास्ते के किनारे खड़ी थीं, जैसे कोई यज्ञ का मार्ग हो, लेकिन उसमें आग नहीं, धुआं नहीं, सिर्फ रूहों का दर्द था। और जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया, मेरे शरीर के भीतर कुछ बदलने लगा। मेरी आंखें लाल हो गईं, मेरी आवाज गूंजने लगी और मुझे खुद से डर लगने लगा। लेकिन तभी वह बच्ची, अब एक आत्मा, मेरे बगल की सीट पर प्रकट हुई और बोली, डरो मत, ये बदलाव तुम्हें कमजोर नहीं बलशाली बना रहा है, लेकिन शर्त यही है कि तुम बदला नहीं, न्याय मांगो। तभी ट्रक एक पहाड़ी पर चढ़ा और वहां एक पुराना मंदिर आया, टूटा हुआ गूलर के पेड़ों से घिरा, और उसके चारों ओर वह पंडित खड़े थे जिनके चेहरे शुद्ध नहीं डरावने थे, और सब एक ही मंत्र पढ़ रहे थे, जो विभा को जलाए आए वही अभिशप्त कहलाए। और मैंने जैसे ही ट्रक से उतरकर मंदिर की चौखट पर कदम रखा, मेरी पीठ पर वही शैतानी जंजीर लिपटी और वो साया फिर से प्रकट हुआ। लेकिन इस बार उसके साथ थे कई और शैतान चुड़ैलों के झुंड, जिनकी आंखें खून से भरी थीं, और सब ने एक साथ चिल्लाया, एक और आत्मा हमारे हवाले कर दे और बच जा। और मैंने जब उस बच्ची की तरफ देखा तो उसने आंखें झुका ली, जैसे वह तैयार थी खुद को कुर्बान करने के लिए। लेकिन मेरे अंदर से एक दूसरी आवाज आई, कुर्बानी नहीं, क्रांति होगी। और मैंने ताबीज को आकाश की ओर फेंका। वो एक विस्फोट में फटा और तेज रोशनी ने पूरे मंदिर को घेर लिया। सभी चुड़ैलों की चीखें सुनाई दी। पंडित जमीन पर गिर पड़े और साया वहीं जलने लगा। पर उसी समय विभा की परछाई आकर मुझे पकड़ने लगी। मैं नहीं जा सकती, मुझे यहीं बांध दिया गया था, मुझे छोड़कर मत जा। और मैंने उसका हाथ पकड़ा, अब तू जाएगी, इस बार सचमुच मुक्त होगी। और वो रोने लगी। पहली बार आत्मा की आंख से आंसू निकले और उसके साथ वो छोटी बच्ची उसकी गोद में चली गई, और दोनों एक प्रकाश में विलीन हो गई। पीछे रह गया सिर्फ वो ट्रक, शांत, बिना इंजन, बिना आवाज, और मैं अकेला, लेकिन अब अधूरा नहीं। अब मैं जानता था कि सच्चाई डर से नहीं, सामना करने से सामने आती है। और यही शुरुआत थी उस आखिरी युद्ध की,
जब रूह और शरीर का सौदा इंसान तय करेगा, शैतान नहीं। उस रात जब विभा और उसकी बेटी की आत्मा मुक्त हुई, मैंने सोचा था सब खत्म हो गया है, मगर सच्चाई यह थी कि उनकी मुक्ति से एक ऐसी दरवाजा खुल चुका था जो सदियों से बंद था। मैं ट्रक के पास खड़ा आसमान की ओर देख रहा था, जहां से अब भी उस ताबीज की रोशनी की हल्की चिंगारी आ रही थी। तभी ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल गई और इंजन गरजने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति फिर से मुझे कहीं ले जाना चाहती थी। पर इस बार यह आवाज बाहर से नहीं, मेरे भीतर से आ रही थी। मेरे शरीर में कुछ बदलने लगा था। हथेलियों में ज्वालाएं उठने लगी थीं, आंखों की पुतलियां धीरे धीरे काली हो रही थीं, और एक आवाज मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी, अब तू मेरा दूत है, तू वही करेगा जो मैंने तुझे सौंपा है। मैं समझ गया कि भले विभा की आत्मा मुक्त हो गई हो, लेकिन जिस साए से उसका सौदा हुआ था वो अब मुझ में उतर चुका है। वो मुझे अपने कंट्रोल में ले रहा है। मेरे अंदर अजीब सी हरकतें होने लगी। ट्रक का गियर अपने आप बदला, ब्रेक खुद हटे और स्टीयरिंग मेरे बिना छुए मुड़ने लगा। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। तभी पीछे से किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पलट कर देखा तो एक बूढ़ा साधु खड़ा था। लाठी के सहारे कांपता हुआ उसने कहा, तेरी आत्मा अब तेरी नहीं रही, तुझे पवित्र अग्नि में खुद को समर्पित करना होगा, वरना वो तुझे शैतान का दरबान बना देगा। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है वो? साधु ने कहा, जिसने विभा को बांधा उसी ने तुझे चुना है। अब तू वही देखेगा जो उसने दिखाया था। और उस साधु ने मेरी छाती पर राख से एक मंत्र उकेरा, लेकिन उसी वक्त मेरी आंखें सफेद हो गईं और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी देह कांपने लगी, मुंह से झाग निकलने लगी और एक अजीब सी आवाज में मेरे मुंह से निकला, अब तू मुझे नहीं रोक सकता। यह शरीर मेरा है और यह ट्रक अब रूहों को नहीं, उनके सौदों को ढोएगा। मैं अपने ही शरीर में बंद हो चुका था। बाहर से मैं अब भी मैं था, लेकिन अंदर से वह साया था जो मुझे धीरे धीरे मिटा रहा था। ट्रक अब श्मशान की ओर जा रहा था, जहां अग्नि की एक पुरानी वेदी थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। सिर्फ अधले शवों की भटकती आत्माएं थीं, जो अब भी न्याय की आस लगाए भटक रही थीं। वहां पहुंचकर ट्रक अपने आप रुक गया और मेरा शरीर खुद उतर गया। हाथों में जंजीरें थीं और आंखों से धुआं निकल रहा था। तभी उन आत्माओं ने मुझे घेर लिया और सब एक ही सुर में बोलने लगे, तू हमारा मुक्तिदूत नहीं, तू अब वही राक्षस है जिसने हमें बांधा था। और मैं चिल्लाया नहीं, मैं वो नहीं हूं, पर मेरी आवाज शैतान की थी। अचानक श्मशान की वेदी जल उठी और उसमें से वही पुराना काला साया प्रकट हुआ, जिसने कहा, अब तू मेरा दरबान है। विभा की मुक्ति मेरी कमजोरी थी, लेकिन तुझे मैं कभी मुक्त नहीं होने दूंगा। तभी मेरी पीठ पर एक जलती हुई मोहर उभरी, त्रिकोण में बंधा एक आंख जिसके चारों ओर मंत्र लिखे थे, और उसी मोहर से मेरी चेतना जल रही थी। पर एक चमत्कार हुआ। श्मशान की राख से विभा की बेटी फिर प्रकट हुई, पर इस बार वो छोटी नहीं, जवान और रोशनी से भरी हुई थी। उसने मेरे पास आकर हाथ जोड़े और कहा, तू मुझे मेरी मां की आखिरी निशानी समझकर बचा ले, खुद को खत्म मत कर। तभी मेरी आंखों में कुछ पिघला और अंदर की राक्षसी शक्ति थोड़ी देर के लिए डगमगाई। मैंने उस बच्ची से पूछा, मैं क्या करूं स्विंग? उसने कहा, उस वेदी की आग में अपनी जंजीरें जला दे, वो तुझे पूरी तरह से राक्षस नहीं बनने देगी। पर जैसे ही मैंने ऐसा किया, वो काला साया चिल्लाया, अगर तू जंजीरें जलाएगा तो तेरी आत्मा भस्म हो जाएगी। और उसने एक झटका दिया जिससे मैं जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उसी वक्त उस बच्ची ने वेदी की आग में खुद छलांग लगा दी और चिल्लाई, अगर मेरी आत्मा ही कुंजी है तो मैं खुद को बलिदान करती हूं। और वो जलने लगी, पर उसके जलते ही उस काले साए की चीखें तेज हो गईं और मेरा शरीर कांपने लगा। मेरी आंखें फिर से इंसानी हो गईं, मेरी हथेलियां पसीने से भर गईं और मेरी छाती पर बनी वो मुहर धुंधली होने लगी। शैतान ने आखिरी बार कहा, यह बलिदान तुझे शुद्ध कर देगा, लेकिन मुझसे तुझे आजादी नहीं मिलेगी। मैं फिर लौटूंगा साथी। और वो वेदी में जलकर राख हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया, आत्माएं शांत हो गईं और मैं अकेला उस राख में बैठा रो रहा था, जहां अब भी एक बच्ची ने खुद को भस्म किया था ताकि मैं फिर से इंसान बन सकूं। अब मैं जान गया था, ट्रक, चुड़ैल, शैतान, ये सब एक श्रृंखला का हिस्सा थे और मेरी कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब शुरू होने जा रही थी। एक और लड़ाई की, मेरी आत्मा को बचाने की, हर उस सौदे को रोकने की जो किसी मजबूर आत्मा से शैतान करता है। और इस बार मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं,
अब मैं रूहों का रक्षक बन गया था, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। मासूम आत्मा का बलिदान जो मुझे ताम्र चैन से सोने नहीं देगा। उस रात श्मशान से लौटते वक्त मेरी आत्मा शांत नहीं थी। ट्रक के अंदर बैठा मैं सिर्फ शरीर में मौजूद था, पर भीतर से सब कुछ जैसे जल चुका था। विभा की बेटी के बलिदान ने मुझे एक नई राह तो दिखाई थी, लेकिन अब मैं जान चुका था कि यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। और वह शुरुआत मुझे खींच कर ले जा रही थी उत्तर की ओर, जहां हिमालय की तलहटी में बसा एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शे पर नहीं था, लेकिन शैतानों की किताबों में दर्ज था। कालग्राम ट्रक खुद उस ओर चल पड़ा, मानो उसमें मेरी आत्मा नहीं, अब वो शक्ति बैठी हो जो मुझे वहां पहुंचाकर किसी अधूरी रूह की कहानी पूरी करवाना चाहती थी। रास्ते में चारों ओर कोहरा था, लेकिन उस कोहरे में कुछ दिखता था, और वो थे लटकते हुए इंसानी शरीर जो उलटे पेड़ से बांधे गए थे और उनकी आंखें अभी भी खुली थीं। ट्रक की हेडलाइट जैसे ही उन पर पड़ी, उनके मुंह से एक जैसी आवाज निकली, तू रक्षक है या शिकार? मैं चिल्लाया, मैं किसी का रक्षक नहीं, मैं बस अपनी मुक्ति चाहता हूं। तभी ट्रक रुक गया और सामने एक काली गुफा दिखी। उस गुफा से एक बूढ़ी औरत निकली जिसकी आंखों में सैकड़ों आत्माओं की परछाइयां घूम रही थीं। उसने कहा, तुझे उस आत्मा ने चुना है जिसने खुद को अग्नि में समर्पित किया। अब तेरा कर्तव्य है कि तू कालग्राम की आत्माओं को मुक्ति दे। मैंने पूछा, पर मैं कैसे असिस्टेंट? उसने मेरी छाती पर राख से एक और मंत्र उकेरा, जिससे मेरी पीठ जलने लगी और मेरी आंखों में वह सब दिखने लगा जो अब तक छिपा था। कालग्राम की सच्चाई, जहां एक राक्षसी आत्मा ने एक पूरे गांव को अपने वश में कर लिया था। लोग ना जीते थे न मरते, बस सांस लेते थे। शैतान की मर्जी से मैं जैसे ही ट्रक लेकर उस गांव की सीमा पर पहुंचा, हवा में एक अजीब ठंडक फैल गई और एक शून्य जैसा सन्नाटा छा गया। गांव में कदम रखते ही ट्रक अपने आप बंद हो गया और चारों टायर एक साथ पंचर हो गए, मानो किसी ने मुझे यहीं रोक दिया हो। गांव के पहले घर की दीवारों पर खून से लिखा था, सावधान, यहां आत्मा नहीं पिशाच बोलते हैं। मैं कांपते हुए एक दरवाजे के भीतर गया, जहां एक बूढ़ा आदमी उल्टा लटक रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, वो जमीन पर गिरा और उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसने धीरे धीरे फुसफुसाते हुए कहा, तू आया है ना, अब हमें आजाद कर। और वो मर गया। बिना सांस लिए उसके मरते ही पीछे एक खिड़की से किसी ने मुझे देखा। वो एक बच्चा था, पर उसकी आंखें काली थीं। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? आसा कौन? शैतान का दरबान। तभी गांव का घंटा घर बजने लगा। 3 बार और सब दरवाजे एक साथ खुल गए। सैकड़ों लोग बाहर निकले, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सबने एक सुर में कहा, स्वागत है उस रक्षक का जो खुद शापित है। तुझे हम सब की आत्मा का बोझ उठाना है। मैं पीछे मुड़ा तो ट्रक भी अब मुझसे दूर खड़ा नहीं, मेरे ठीक पीछे था, और उसके शीशे में मेरा अक्स अब इंसानी नहीं, आधा राख और आधा आग बन चुका था। तभी उन सैकड़ों लोगों ने अपना मुंह खोला और उनके भीतर से धुआं निकला। वो धुआं एक साथ आकाश की ओर गया और एक काले बादल में बदल गया। उस बादल से वही साया उतरा जो कभी विभा की आत्मा को बांध चुका था। उसने कहा, तू यहां नहीं, रक्षक बनकर आया, तू यहां मेरी आत्माओं को वापस ले जाने आया है और मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगा। मैंने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तेरा खेल अब खत्म होगा, इन रूहों को मैं मुक्त करूंगा। पर उसी वक्त वो साया मेरे ट्रक में समा गया और ट्रक का इंजन फिर से चालू हो गया। ट्रक ने खुद ब खुद रफ्तार पकड़ी और गांव की गलियों में तेजी से दौड़ने लगा, मानो वो लोगों को कुचलना चाहता हो। मैंने ट्रक को रोकने की कोशिश की, मगर स्टीयरिंग अब मेरे हाथ में नहीं था। तभी एक आत्मा ने ट्रक के आगे आकर खुद को अर्पित किया और ट्रक रुक गया। वो आत्मा कोई और नहीं, वही बच्चा था जो खिड़की से झांक रहा था। उसने कहा, अगर तू सच में रक्षक है तो इस ट्रक को अग्नि में डाल दे, तभी यह साया जलेगा। मैंने ट्रक को वापस उसी पहाड़ी की ओर मोड़ा जहां से मैं पहले लौटा था। रास्ते में आत्माएं ट्रक के दोनों ओर खड़ी हो गई। सबकी आंखों में उम्मीद थी, और जैसे ही मैंने ट्रक को उस अग्नि की वेदी में घुसाया, ट्रक जलने लगा और उसी के साथ साया भी चिल्लाने लगा, मैं हर युग में लौटूंगा, हर सौदे में, हर मजबूरी में। और ट्रक विस्फोट के साथ भस्म हो गया, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी जिंदा थी। राख के ढेर से एक बच्ची की हंसी गूंजी, धन्यवाद, अब हम आजाद हैं। और उस राख से आत्माएं आसमान की ओर उड़ने लगी और मैं वहीं बैठा जलते हुए टायर की गंध के बीच बस इतना सोच रहा था,
अब जब सब मुक्त हो गए तो क्या मैं भी मुक्त हो पाऊंगा? ट्रक की राख में बैठा मैं अपने झुलसे हुए हाथों को देख रहा था। हवा में अब कोई चीख नहीं थी, कोई परछाई नहीं और ना ही आत्माओं का साया। लेकिन मेरी आंखों में जो सन्नाटा था वह किसी मुक्ति का नहीं, बल्कि एक अधूरे प्रश्न का था। क्या मैं अब भी वही इंसान हूं जो कभी सड़कों पर ट्रक चलाता था? उठा मैंने सब कुछ तो कर दिया, आत्माओं को मुक्त किया, शैतान को जलाया, फिर भी मैं क्यों शापित हूं? उसने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो क्रोध है वह अब भी तुम्हें बांधता है, क्योंकि तुमने बदला लिया, दया नहीं दिखाई, और यही वो दरवाजा है जिससे अगला शैतान जन्म लेगा। तुम खुद में कांप गया। मेरे भीतर एक तूफान सा उठने लगा। विभा की चीखें, उसकी बेटी का बलिदान, ट्रक का जलना, सब कुछ मेरी आंखों के सामने एक बार फिर घूमने लगा। तभी धरती कांपने लगी और आग की एक लपट मेरे पैरों के नीचे से उठी। मैं जमीन में समाने लगा और एक आवाज गूंजी, तेरा शरीर मरा नहीं, वो अब मेरा घर बनेगा। मैंने चीख कर कहा, नहीं, मैं खुद को ऐसा नहीं बनने दूंगा, स्विंगल। लेकिन मेरी आवाज अब हवा में गूंज नहीं रही थी, वो भीतर समा रही थी और भीतर से एक नई आवाज आ रही थी, एक हंसी जो मेरी नहीं थी। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा तो वहां राख की जगह एक लाल चमकता चिन्ह बन चुका था, एक शैतानी मंत्र का निशान। मैं समझ गया कि अग्नि में ट्रक नहीं, मेरा शरीर जला था, लेकिन मेरी आत्मा अधूरी रही, और अब वो अधूरापन एक दरवाजा बन चुका था जिससे शैतान ने मेरी रूह में प्रवेश कर लिया था। तभी आकाश से एक उजली आत्मा उतरी। वो विभा थी। उसने मेरे पास आकर कहा, तू अब इंसान नहीं, लेकिन शैतान भी नहीं। तू वो है जो दोनों के बीच खड़ा है, एक रक्षक और एक विनाशक। मैंने उससे पूछा, अब मैं क्या करूं? सोने के का भड़केगी, और जब वो आग अपने चरम पर पहुंचेगी तो या तो मुक्ति पाएगा या फिर खुद एक नया साया बन जाएगा। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, अगर यही मेरी नियति है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं शैतान नहीं बनूंगा। तभी मेरी आंखें जलने लगी और विभा ने मेरी दोनों हथेलियों पर राख से 2 मंत्र लिखे, एक रक्षा का और एक विनाश का। उसने कहा, अब तुझ में दोनों शक्तियां हैं, अब तेरा हर फैसला एक आत्मा की दिशा तय करेगा। और वह हवा में विलीन हो गई। मैं उठ खड़ा हुआ, शरीर राख से ठनका, मगर भीतर आग थी। सामने एक टूटी हुई सड़क थी, वही हाईवे जहां यह सब शुरू हुआ था, लेकिन अब वहां कोई ट्रक नहीं था। मैं पैदल ही चल पड़ा। पीछे एक रूह की आवाज आई, एक और आत्मा मदद मांग रही है। मैंने अपने जलते कदमों से आगे बढ़ते हुए कहा, उसे बता दो, रक्षक आ रहा है। मगर इस बार उसका चेहरा इंसान का नहीं होगा, और मैं अंधेरे में खो गया, ना जिंदा, ना मरा, ना रक्षक, ना शैतान। बस एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलने की किसी को इजाजत नहीं, पर जिसकी चाबी अब मेरे पास थी। लेकिन कहानी का असली अंत अब शुरू हुआ था। विभा की आत्मा के जाने के बाद राजवीर को लगा सब शांत हो गया है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी नींद नहीं थी। हर बार जब वो शीशे में खुद को देखता, विभा की परछाई पीछे खड़ी मिलती। ट्रक अब नहीं था, लेकिन उसकी रूह उसी ट्रक में कैद हो गई थी। कहते हैं आज भी अगर शिवपुर से तिलकगढ़ की ओर एसएच 711 पर कोई अकेला सफर करता है तो एक अधजला ट्रक बिना ड्राइवर के उसके पीछे आता है, और रेडियो से एक ही आवाज आती है, अब तेरा नंबर है। और वो ट्रक कभी नहीं रुकता।